arparadio.com की प्रस्तुति इतिहास का अभ्यास। वाचक स्वर संज्ञा टंडन। बंगाल पर अंग्रेजी सत्ता की स्थापना एवं द्वैत शासन, भाग 2। दूसरा, अंग्रेजों का चंद्रनगर पर अधिकार। क्लाइव को भय था कि कहीं फ्रांसीसी नवाब से मिल जाएंगे तो अंग्रेजों की योजना पर पानी फिर जाएगा। अतः उसने 23 मार्च 1757 ईस्वी को चंद्रनगर पर आक्रमण कर उसे अपने अधिकार में ले लिया। इस समय नवाब अहमद शाह अब्दाली को रोकने में जुटा हुआ था। फलतः नवाब कभी तो अंग्रेजों को चंद्रनगर अभियान रोक देने हेतु शांतिपूर्वक निवेदन करता रहा, तो कभी अब्दाली के आक्रमण के साथ अंग्रेजों के सहयोग की आकांक्षावश मौन रहा। तीसरा, नवाब के विरुद्ध अंग्रेजों का षड्यंत्र। सिराजुद्दौला अंग्रेजों से मधुर संबंध की कल्पना में खोया रहा और दूसरी ओर अंग्रेज नवाब के सेनापति मीर जाफर खादिम खान जगत सेठ और अमीर चंद को अपनी ओर मिलाने में सफल रहे। अंग्रेजों ने मीर जाफर, खादिम खां, जगत सेठ और अमीर चंद को राजकोष का एक अंश प्रदान करने का आश्वासन देकर एक बड़े षड्यंत्र की कार्यवाही का संपादन अपनी सूझबूझ से किया। षड्यंत्र को सफल बनाने के लिए क्लाइव ने नवाब पर आरोप लगाने प्रारंभ कर दिए और एक निर्णायक युद्ध की प्रतीक्षा करने लगा। युद्ध प्रारंभ करने के पूर्व क्लाइव ने नवाब पर अलीनगर की संधि को भंग करने तथा अंग्रेजों पर अत्याचारों का आरोप लगाया। मुर्शिदाबाद से 20 मील दूर पलाश वृक्षों के वन के समीप के मैदान में गुरुवार 22 जून 1757 ईस्वी को नवाब की सेना और अंग्रेजों की सेना आमने सामने हो गई। नवाब की सेना में 57,000 सैनिक थे, जिसमें 35,000 सैनिक मीर जाफर के अधीन और मीर मदन के अधीन 12,000 सैनिक थे। 23 जून 1757 ईस्वी को युद्ध प्रारंभ हुआ। युद्ध शुरू होते ही लगभग 45,000 सैनिक अंग्रेजों से जा मिले और मीर मदन के नेतृत्व में 12,000 सैनिक लड़ते रहे। इस स्थिति को देखकर सिराजुद्दौला युद्ध स्थल से भाग गया। उसकी मीर जाफर के पुत्र मीरन ने हत्या कर दी। प्लासी के युद्ध में अंग्रेज बिना लड़े ही विजयी रहे। 29 जून 1757 ईस्वी को मीर जाफर बंगाल के नवाब की गद्दी पर बैठ गया। प्लासी युद्ध के परिणाम अभूतपूर्व रहे। अंग्रेज व्यापारी अब बंगाल के भाग्य विधाता बन गए। पहला, अंग्रेजों को आर्थिक लाभ। अंग्रेजों को बंगाल प्रांत में करमुक्त व्यापार का अधिकार प्राप्त हो गया। साथ ही कंपनी को चांदी के सिक्कों में 7,27,166 रुपए प्राप्त हुए। इसके अतिरिक्त छोटे से छोटे अंग्रेज अधिकारी को कम से कम 45,000 रुपए भेंट के रूप में प्रदान किए गए। कंपनी को कलकत्ता में टकसाल खोलने की अनुमति के साथ ही 24 परगना की दीवानी का अधिकार भी प्राप्त कर दिया गया। मीर जाफर ने कंपनी के कर्मचारियों को भी करमुक्त व्यापार का बंगाल प्रदान किया। इस प्रकार प्रांत में अंग्रेजों द्वारा आर्थिक शोषण प्रारंभ हो गया। दूसरा, भारतीय सैनिकों की उत्साहहीनता। भारतीय इतिहास में युद्ध का महत्व इसलिए भी माना जाता है कि इस विजय ने भारतीय सैनिकों को हतोत्साहित और अंग्रेज सैनिकों को उत्साहित किया। इससे क्रमशः भारत पर विजय उनके लिए आसान हो गई। तीसरा, साम्राज्य विस्तार। कंपनी जो व्यापार से धन कमाकर सैनिक व्यवस्था करती थी, उसे इतनी रकम मिली कि उसने अपने सैनिकों की संख्या में आश्चर्यजनक वृद्धि कर ली। पहले अंग्रेज भारत के विभिन्न प्रांतों में व्यापार हेतु प्रयत्नशील रहते थे, किंतु प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेज साम्राज्य विस्तार हेतु सक्रिय हो गए, जबकि व्यापार को उन्होंने लूट का साधन बनाया। चौथा, फ्रांसीसियों के विस्तार में रुकावट। प्लासी की विजय ने अंग्रेजों के लिए बंगाल तथा उसके पश्चात भारत के शेष भागों में साम्राज्य विस्तार का मार्ग खोल दिया। आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष में अंग्रेजों ने बंगाल से प्राप्त धन एवं जन का उपयोग फ्रांसीसियों के विरुद्ध किया। इसने फ्रांसीसियों को भाग्य के द्वार को सदा के लिए बंद कर दिया। मैलेसन ने ठीक ही लिखा है, कोई ऐसा युद्ध नहीं हुआ है जिसके तात्कालिक तथा स्थायी परिणाम इतने महत्वपूर्ण हुए हों। पांचवा, बक्सर युद्ध की आधारशिला। प्लासी युद्ध के बाद मीर जाफर बंगाल का नवाब बना।
यह बंगाल की पहली क्रांति थी। क्लाइव के वापस चले जाने के बाद मीर कासिम को नवाब का षड्यंत्र शुरू हुआ, जिससे बंगाल में दूसरी क्रांति प्रारंभ हुई, जिसने बक्सर के निर्णायक युद्ध को जन्म दिया। मीर जाफर एक कमजोर और अयोग्य नवाब था, जिसे बंगाल की जनता कर्नल क्लाइव का गधा कहती थी। मीर जाफर में सत्ता परिवर्तन से उत्पन्न समस्याओं को हल करने की क्षमता नहीं थी। वो सिराजुद्दौला से विश्वासघात करके नवाब बना था। वह अपने अधिकारियों एवं सहयोगियों को उत्साहित करने और उनका विश्वास अर्जित करने में असमर्थ रहा। अंग्रेजों की असीमित मांगें, उपहार तथा रिश्वत से राजकोष खाली हो चुका था। इसके साथ ही प्रशासन उसके नियंत्रण में न होकर क्लाइव के हाथों में था। इधर राजस्व, चुंगी और जुर्माना से प्राप्त होने वाली आय में अत्यधिक कमी आ गई। कर्नल मालसेन लिखते हैं, कंपनी के अधिकारियों का अब एक ही उद्देश्य था कि जितना लूट सको लूटो। राजकोष रिक्त हो चुका था और अंग्रेजों की मांगें बढ़ती ही जा रही थीं, जिन्हें पूरा करना संभव नहीं था। अतः मीर जाफर अंग्रेजों के प्रति असंतुष्ट होता गया। इसके साथ ही उसने प्रभावी अधिकारियों को नियंत्रित करने के प्रयास में उनको अपना विरोधी बना लिया। इसी समय आलमगीर द्वितीय के पुत्र अली गौहर ने बंगाल पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना के सहयोग से मीर जाफर ने अली गौहर के अभियान को असफल कर दिया। इन सभी कारणों से नवाब की प्रतिष्ठा कम हुई, जबकि अंग्रेज अधिक प्रभावशाली बन गए। इस विषाद और अपमान के साथ विश्वासघाती मीर जाफर को 1760 ईस्वी में अंग्रेजों ने गद्दी से उतार दिया और उसके दामाद मीर कासिम को गद्दी पर बिठाया गया। मीर जाफर को सत्ता से हटाने के पीछे मुख्य रूप से दो कारण रहे थे। पहला तो ये कि मीर जाफर के अक्षम शासन ने पूरे प्रदेश में अराजकता की स्थिति पैदा कर दी थी और सेना भी विद्रोही हो गई थी, और दूसरे, चूंकि वो अंग्रेजों की वित्तीय मांगों को पूरा करने में असमर्थ था, अतः अंग्रेज उसे अपने लिए बेकार समझकर उसके स्थान पर नए नवाब को लाना चाहते थे। मीर कासिम 27 सितंबर 1760 ईस्वी को कंपनी के गवर्नर एवं मीर कासिम के बीच एक गुप्त संधि हुई। इसके अनुसार गवर्नर ने उसे बंगाल का नवाब बनाने का आश्वासन दिया। बदले में मीर कासिम ने चटगांव, वर्धमान और मिदनापुर के जिले कंपनी को स्थायी रूप से प्रदान करने का वचन दिया। इतना ही नहीं, उसने उच्च अधिकारियों को लगभग 29 लाख रुपए भेंट करना स्वीकार किया। मीर कासिम ने सत्ता भले ही षड्यंत्र से प्राप्त की हो, किंतु वो एक योग्य शासक था। वो जानता था कि बंगाल की स्थिति को सुधारने के लिए उसे अंग्रेजों के नियंत्रण से मुक्त करना होगा तथा इसके साथ ही प्रांत की वित्तीय स्थिति, शासन व्यवस्था एवं सैन्य संगठन में भी सुधार करना होगा। अपने इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर कर ली, ताकि अंग्रेजों की दखलंदाजी से बच सके। अंग्रेज निरंतर नवाब से अपनी मांगे मनवाने लगे, जिससे प्रशासन तंत्र सुस्त हो गया। मीर कासिम समझ गया था कि अंग्रेजों की इच्छाएं अनंत हैं, जिसे पूरा किया ही नहीं जा सकता। अतः मीर कासिम ने एक कुशल सैन्य संगठन बनाया और कंपनी के कर्मचारियों को चुंगी देने के लिए विवश किया, किंतु अंग्रेज कर्मचारियों ने उसके लिए परेशानी पैदा करना जारी रखा। जब अंग्रेज कर्मचारियों ने अपने अधिकारों का दुरुपयोग करके चोरी करना बंद नहीं किया, तो मीर कासिम ने परेशान होकर बंगाल के व्यापार पर से समस्त कर हटा दिए। इस प्रकार अंग्रेज और भारतीय व्यापारी अब विक्रय हेतु स्वतंत्र हो गए और अंग्रेजों को मिलने वाली सुविधा समाप्त हो गई। मीर कासिम की स्वतंत्र नीतियों एवं उसके शक्ति संचय ने अंग्रेजों को उसका विरोधी बना दिया। वे इसके लिए तैयार नहीं थे कि बंगाल का नवाब उनके नियंत्रण से मुक्त होकर स्वतंत्र स्थिति प्राप्त कर ले। अतः उन्होंने मीर कासिम को हटाकर उसके स्थान पर मीर जाफर को फिर से नवाब बनाने का निश्चय किया। इसके फलस्वरूप नवाब तथा अंग्रेजों में युद्ध अनिवार्य हो गया। 1763 ईस्वी में अंग्रेजों ने मीर कासिम की सेना को क्रमशः पटना, गिरिया, सुटी, उदयनाला, मुंगेर के मोर्चे में पराजित किया, जिससे मीर कासिम बंगाल से भाग गया। अंग्रेजों ने पुनः मीर कासिम के स्थान पर मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया। मीर कासिम का अंतिम प्रयास। बंगाल से भागकर मीर कासिम अवध पहुंचा, जहां पर उसने अवध के नवाब शुजाउद्दौला से मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध संयुक्त मोर्चा लेने के लिए उसे सहमत कर
मुगल सम्राट शाह आलम से भेंट की। शुजाउद्दौला ने कुरान की शपथ लेकर मीर कासिम को पुनः मुर्शिदाबाद की गद्दी पर बिठाने का आश्वासन दिया। अवध के नवाब शुजाउद्दौला ने अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए मीर कासिम की सहायता की थी। शुजाउद्दौला और उसके पूर्वजों की गिद्ध दृष्टि हमेशा ही समृद्ध संपन्न बंगाल प्रांत में थी। शाह आलम इस समय इलाहाबाद में ही था, अतः शुजाउद्दौला ने सम्राट को शीघ्र ही अपने पक्ष में करके संयुक्त अभियान की तैयारी शुरू कर दी। बंगाल के पदच्युत नवाब का ये अंतिम प्रयास था, जिसमें मुगल सम्राट और अंग्रेजों के मध्य शक्ति परीक्षण होने वाला था। बक्सर युद्ध के कारण 1764 ईस्वी में बक्सर के मैदान में अंग्रेज सेनाओं तथा बंगाल के पदच्युत नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा मुगल सम्राट शाह आलम के मध्य युद्ध हुआ। इस युद्ध में मीर कासिम, शुजाउद्दौला तथा शाह आलम की सेना एक तरफ और दूसरी तरफ अंग्रेजों की सेना थी। इस युद्ध के कारण ये थे: पहला, मीर कासिम की नाराजगी। एक तो मीर कासिम ने जो भी शासन में सुधार किए वे अंग्रेजों को अच्छे नहीं लगे, इसलिए अंग्रेजों ने मीर कासिम को नवाब पद से हटाने का षड्यंत्र किया और अंत में उसे हटा दिया गया, जिससे मीर कासिम अंग्रेजों से अत्यधिक नाराज हो गया। दूसरा, अंग्रेजों का दुर्व्यवहार। भारतीयों के साथ अंग्रेजों के व्यवहार अत्यंत खराब थे। कंपनी के कर्मचारियों तथा नवाब के आदेशों की अवहेलना करते थे। अंग्रेजों के इस दुर्व्यवहार से नवाब तथा जनता अत्यधिक नाराज थी। 3. व्यापारिक सुविधाओं का दुरुपयोग। 1756 ईस्वी से अंग्रेजों ने अपने व्यापारिक माल पर चुंगी देना बंद कर दिया था। इसके कारण भारतीय व्यापारी अत्यंत हानि उठाते थे। इस स्थिति से निपटने के लिए भारतीय व्यापारी रिश्वत देकर कंपनी वालों से हस्ताक्षर करवा लेते थे और बिना चुंगी चुकाए व्यापार करने लगे थे। इससे नवाब को भारी हानि होने लगी, जिससे नवाब को अंग्रेजों से अत्यधिक चिढ़ होने लगी। चौथा, मीर कासिम द्वारा कर मुक्त व्यापार को छूट। मीर कासिम ने देखा कि अंग्रेजों को रिश्वत देकर अन्य सभी व्यापारी उनके नाम से ही कर की छूट का लाभ उठा रहे हैं, इसलिए उसने सभी को कर की छूट दे दी। इससे अंग्रेज नाराज हो गए, क्योंकि रिश्वत के रूप में होने वाली उनकी आय बंद हो गई। 5. मीर कासिम द्वारा अंग्रेजों की हत्या। अंग्रेजी सेनापति ने मीर कासिम को जब पराजित किया तो वो यहाँ वहाँ भटकता रहा। इसी समय वो पटना पहुंचा और वहाँ उसने अनेक अंग्रेजों को मौत की घाट उतार दिया। इससे अंग्रेज अपना दुश्मन मीर कासिम को मानने लगे। 6. मीर कासिम का शुजाउद्दौला से मिलना। मीर कासिम की सहायता के लिए शुजाउद्दौला कुछ स्वार्थवश तैयार हो गया। मुगल सम्राट शाह आलम भी इसमें सम्मिलित हो गया, जिसके कारण एक संयुक्त मोर्चा तैयार हो जाने से इनमें युद्ध के प्रति उत्साह जागा और अंग्रेजों से बदला लेने का विचार तैयार हुआ। arparedio.com की प्रस्तुति इतिहास का अभ्यास।